Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that mechanism of a microbial pathogenicity. Okay, so whenever we are talking about that microbial pathogenicity means that the microbe here that plays the major role to causing the some of the disease, right? Some are the bacteria, viruses, fungi and parasites. But here the mechanism is very important to understand about that how microbes which are causing the pathogenicity in a particular host. Okay, उनके पास ऐसा क्या है virulence factor कि जिसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, पैथोजेनिसिटी कोज कर सकते हैं होस्ट के अंदर. तो पहले तो हमें पता है कि उनकी जो एंट्री होती है ना हर एक माइक्रोब्स की वो अलग अलग होती है. सम आर एंटर थ्रू बाया म्यूकस मेम्ब्रेन, सम आर एंटर वाया mucous membrane, then after some are enter via skin. Okay, then after parental root. So whenever we are talking about the mucous membrane, so there are three mucous membrane in our body: the respiratory tract, gastrointestinal tract and urinogenital tract. Okay, then after skin or parental root, these are the three major roots followed by microbes. Okay, then after adherence of to host tissue, एक तो पोर्टल एंट्री हो गई. उसके बाद कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं कि वो हमेशा होस्ट के अंदर रहते हैं, लाइक दैट ई कोलाई जो है वो अपनी फिम्बरी को यूज़ करके इंटेस्टिनल सेल की जो वॉल है ना, इंटेस्टिनल वॉल के ऊपर एडेरेंस हो जाती है उसकी, उसको वहाँ पर ही वो क्या कर देते हैं, अपना एक हिस्सा जमा लेते. देन आफ्टर बायोफिल्म्स यानी कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स के जो क्या करते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ एक एग्रीगेशन ग्रुप बना देते हैं और उसको बोला जाता है बायोफिल्म्स. और ये बायोफिल्म्स जो है वो क्या कर सकती है, कोई भी ऐसी सरफेस पर अटैच हो सकती है, लाइक दैट यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेंटल प्लेक पर. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द बायोफिल्म्स. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट इन्वेजन ऑफ होस्ट टिश्यू. Pathogens which is penetrate the host defenses, like that host defenses को penetrate वो कैसे करते हैं, तो एक थ्रू आउट द एंजाइम्स और थ्रू आउट द इन्वेजिंग टाइप के कुछ प्रोटीन से. सो एंजाइम यहाँ पर क्या करता है, तो मेनली दो एंजाइम्स की यहाँ पर बात की गई है कि हाइलुरोनिडेज एंड कोलाजिनेज. सो ये हाइलुरोनिडेज जो है ना एंजाइम विच ब्रेक डाउन द कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजिनेज विच डिग्रेड्स द कोलाजन. ओके, which degrades the collagen. देन आफ्टर इन्वेजिन की अगर हम बात करें तो इन्वेजिन एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है कि जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, विच डिस्टर्ब द होस्ट सेल मेम्ब्रेन सो दैट वाइज इट कैन फैसिलिटेड द एंट्री ऑफ द होस्ट. ओके, तो वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाते हैं होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर. सो इसीलिए इन्वेजिन टाइप का जो प्रोटीन है वो कुछ ब्रेक डाउन कर रहा होगा सेल मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स को, जिसके हिसाब से बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए. देन आफ्टर द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंसेस. ओके, हम होस्ट के डिफेंस से कैसे बच सके. इवेजन यानी कि कुछ छुटकारा, उसको एस्केप करके हम कैसे उसको उल्लू बना के निकल सकते हैं, उसकी भी क्राइटेरिया बैक्टीरिया और कुछ ना कुछ वायरसेस रखते हैं, लाइक दैट कैप्सूल. ओके, कैप्सूल जो है ना वो बहुत ही अच्छा उनका क्राइटेरिया होता है, लाइक दैट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. कैप्सूल को हमारे होस्ट यानी कि जो भी मैक्रोफाजेस है ना उसको वो क्लियर कट पकड़ नहीं पाते हैं. इसके हिसाब से क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है उस पर अटैक नहीं कर पाती, उसको रिकॉग्नाइज अवश्य करते हैं, लेकिन कैप्सूल को कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हमारी जो मैक्रोफेजेस है उसको वो पकड़ नहीं पाते हैं अच्छे से, इसीलिए वो भाग सकते हैं. देन आफ्टर एंटीजेनिक वेरिएशंस. एंटीजेनिक वेरिएशन यानी कि क्या हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स जो है वो क्या कर देते हैं, उनके सरफेस पर ऐसे कुछ एंटीजेंस ला देते हैं कि जो हमारे जो नॉर्मल इम्यून सेल्स है ना वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ सेल्स हैं. ओके, उसके हिसाब से उनका एंटीजेनिक वेरिएशन रहता है. देन आफ्टर इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल. ओके, which avoid the detection by living inside host cells. Okay, like that intracellular survival यानी कि क्या होता है कि
वो क्या करता है कि होस्ट सेल्स में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है ना, ये जो माइक्रोब्स है, उनके पास भी क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम बहुत ही अच्छे से सेल वॉल होती है कि इंट्रासेल्यूलर सेल वॉल, कि जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर पाते हैं एसिड या फिर ऐसे बेसिक पीएच से वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिडिक पीएच आई तो वो सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइप के जो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक और जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, ऐसे माइक्रोब्स नहीं मरते हैं। ओके, देन आफ्टरवर्ड द डैमेज टू होस्ट टिश्यू, वो बहुत तरीके से डैमेज कर सकते हैं। लाइक दैट डायरेक्ट डैमेज होता है। ओके, डायरेक्ट डैमेज कैसे होगा कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे पैथोजेंस अपने आप से, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे और उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, होस्ट सेल को लाइस कर देंगे। लाइस यानी कि पूरा का पूरा उसको रप्चर कर देंगे। एक सेल के अंदर एक वायरस था, उससे मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया तो उसमें से बहुत सारे ऐसे वायरसेस बाहर आएंगे और ये जो पूरा सेल जो है ना वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ओके, उसको बोला जाता है डायरेक्ट डैमेज। देन आफ्टर टॉक्सिन्स विच क्रिएट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज लाइक दैट क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, तो सबको आप जानते ही होंगे। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम विच प्रोड्यूस द बोट्यूलिनम टॉक्सिन विच इज कॉल्ड द एक्सोटॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया। ओके, जो खास तौर पर जो मिल्क टाइप की जो आइटम्स होती हैं ना उसमें पाया जाता है ये माइक्रोब विच इज़ कॉल्ड द एक्सोटॉक्सिन। देन आफ्टर एंडोटॉक्सिन की अगर बात करें कि लिपिड ए कॉम्पोनेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इशरिशा कोलाई विच कोजेज द फीवर एंड शॉक। देन आफ्टर द थर्ड वन इज़ दैट इंड्यूसिंग एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट डैमेज या फिर टॉक्सिन से ही कुछ ना कुछ होस्ट टिश्यू को कुछ डैमेज करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स भी अगर एक्सेसिव हो जाता है तब भी क्या होता है, हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो जाता है विच इज़ कॉल्ड द हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, देन आफ्टर पोर्टल ऑफ एग्जिट, pathogens exit to infect new hosts, okay, via respiratory droplets like that influenza viruses, feces like that Vibrio cholerae, and blood like HIV and malaria. Now talking about the examples of microbial virulence factors. okay, आगे हमने जितने भी ऐसे जो स्टेप्स देखे ना माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस के, उसमें से जो कुछ विरुलेंस फैक्टर्स के भी क्या है एग्जाम्पल्स है। लाइक दैट यहाँ पर हमने देख लिया कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई विच प्रिवेंट्स द फेगोसाइटोसिस। ओके, फेगोसाइटोस या फिर फेगोसाइटिक सेल्स जो है हमारे मैक्रोफेजेस है वो उसको पहचान नहीं पाते और वहाँ से ये कैप्सुलेटिव बैक्टीरिया जो है वो वहाँ से क्या हो सकता है, एस्केप हो सकता है। देन आफ्टर टॉक्सिन्स, अगर हम बात करें एक्सोटॉक्सिन्स की, तो विच ब्लॉक्स द न्यूरो ट्रांसमिशन। एंटीजेनिक वेरिएशन लाइक दैट ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी evades the immune responses. Fimbri adhesion Escherichia coli which adheres to the intestinal mucosa, and hyaluronidase is the enzyme which degrades the connective tissue secreted by the Streptococcus pyogenes. So here we are talking about the microbial pathogenicity. I hope you are clearly understood the mechanism of the microbial pathogenicity and the examples and the factors, virulence factors. एंड ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना माइक्रोब्स के कि कौन सा माइक्रोब्स क्या रिलीज आउट करता है वीरुलेंस फैक्टर, वो सारे बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, पूरा ऐसा मैकेनिज्म नहीं पूछते लेकिन उसके हिसाब से बहुत सारे यहाँ से MCQ निकल सकते हैं। आई होप यू आर क्लीनली अंडरस्टूड एंड एन्जॉय माई सेशन वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।